आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 15 तारीख से उर्दून, इथियोपिया और ओमान के 4 रोजा दौरे पर रहेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मणिपुर की बहादुर खवातीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज इम्फाल में नोपीलाल यादगारी कॉम्प्लेक्स जाएंगी। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने बालाघाट जिले में 2 माओनवाजों के खुद सुपुर्दगी करने के पेश नजर रियासत को नक्सलिज्म से मुबर्रा करार दिया है। आज तिरुवनंतपुरम में केरला का 30वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहा है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने बांग्लादेश में आजादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात कराने के लिए गैर जानिबदार कारगुजार हुकूमत का मुतालबा किया है। और भारत के डैनियल पटेल सऊदी अरब के रियाद में फीफा आलमी कप 2025 के फुटबॉल मोबाइल मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 15 तारीख से उर्दून, इथियोपिया और ओमान के 4 रोजा दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोएम बिन अल हुसैन की दावत पर वहां का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम शाह अब्दुल्ला दोएम से मुलाकात करेंगे और भारत उर्दून ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं और इलाकाई मामलात पर नजरियात का जायजा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस पूरे होने के मौके पर वजीर आजम का ये दौरा भारत उर्दून दो तरफा राब्ते को मजीद मुस्तहकम करने, बाहमी तरक्की की खातिर इश्तराक के सिलसिले में नए इम्कानात तलाश करने और दोनों मुल्कों के दरमियान इलाकाई अमन, खुशहाली, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को फरोग देने का मौका फराहम करेगा। इस माह की 16 तारीख को वजीर आजम इथियोपिया जाएंगे, जो उनका वहां का पहला दौरा होगा। वजीर आजम इथियोपिया के वजीर आजम डॉक्टर आबे अहमद अली की दावत पर वहां जा रहे हैं। आलिमी खित्ता जनूब में शराकतदारों की हैसियत से यह दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका अज़्म का इआदा करेगा। अपने दौरे के आखिरी मरहले में 17 दिसंबर को वजीर आजम ओमान पहुंचेंगे। यह ओमान का उनका दूसरा दौरा होगा। इस दौरे के तहत तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात समेत बाहमी शराकतदारी का जामे जायजा लिया जाएगा। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल रात अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के सभी अरकान पार्लियामेंट के लिए एक खुसूसी इशाइये की मेजबानी की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि एनडीए का कुनबा अच्छी हुक्मरानी, कौमी तरक्की और इलाकाई उमंगों के मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। जनाब मोदी ने कहा कि आइंदा बरसों में मुल्क की तरक्की के सफर को मजबूत करने के लिए ये मिलकर काम करना जारी रखेंगे। बिहार इंतखाबात में जीत के बाद एनडीए इत्तेहादियों का ये पहला सबसे बड़ा इज्तिमा था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मणिपुर की बहादुर खवातीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इम्फाल में नोपीलाल यादगारी कॉम्प्लेक्स का दौरा करेंगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। नोपीलाल खवातीन की क़यादत में 2 तहरीकों की अलामत है जो साल 1904 और 1939 में हुई थीं, जिनमें नौआबादियाती बरतानवी पॉलिसियों के खिलाफ और मणिपुरियों के लिए इंसाफ की खातिर एहतजाज किया गया था। बाद में 12 दिसंबर को मुजाहरा हुआ, जिसमें बरतानी फौजियों ने कई बहादुर मणिपुरी खवातीन को जख्मी कर दिया। लिहाजा हर साल 12 दिसंबर को नोपीलाल डे मनाया जाता है। सदर जमहूरिया इन बहादुर मणिपुरी खवातीन को गुलाए अकीदत नजर करेंगी। मणिपुर के अपने दौरे के दूसरे और आखिरी दिन आज सदर जमहूरिया सेनापति जिले का भी दौरा करेंगी और वहां कुछ सरकारी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगी। इम्फाल से जे थोकचौम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने बालाघाट जिले में 2 माओनवाजों की खुद सुपुर्दगी के बाद रियासत को माओनवाजियत से आजाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की रहनुमाई में मुल्क से साल 2026 तक माओनवाजियत के खात्मे के अहद की वजह से ये मुमकिन हो सका है। वजीर आला बालाघाट में बाज आबादकारी से बाजियाबी तक मुहिम के तहत माओनवाजों की खुदसुपुर्दगी से मुताल्लिक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीब से खिताब किया।
भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा एक समेकित रूप से आजादी के बाद का ये नक्सलवादी आंदोलन के खिलाफ जो अभियान प्रारंभ हुआ, सच में ये माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय गृह मंत्री जी की राज्यों के साथ नक्सलवादी माओवादियों के खिलाफ जो समेकित अभियान चलाया, उसकी अद्भुत घटना हमारे राज्य दर राज्य लगातार सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज बालाघाट जिले के बिरसा पुलिस स्टेशन इलाके में दीपक और रोहित नामी माओनवाजों ने कोरका में वाक़ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ कैंप में खुद सुपुर्दगी की। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर दाखिला शिवराज पाटिल का आज महाराष्ट्र के लातूर में इंतकाल हो गया। वो 91 बरस के थे। जनाब पाटिल तवील अरसे से बीमार थे और लातूर में उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर तकरीबन सुबह 6:30 बजे आखिरी सांस ली। अपने तवील सियासी करियर के दौरान शिवराज पाटिल मुख्तलिफ अहम ओहदों पर फायज रहे, जिनमें लोकसभा के स्पीकर और मरकजी काबीना के अहम कलमदान शामिल हैं। जनाब पाटिल ने 7 मरतबा लातूर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF अमेरिका के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ध्रुव जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से ज्यादा महसूलात आयद करने और पाकिस्तान के साथ अमरीकी ताल्लुकात के अहिया से भारत और अमेरिका के दरमियान ताउन पर असर पड़ा है। उन्होंने जनूबी और वस्ती एशिया की US हाउस खारजी उमूर की ज़ैली कमेटी के रूबरू भारत अमेरिका ताल्लुकात पर अपनी गवाही में ये बात कही। ध्रुव जयशंकर ने उजागर किया कि दोतरफा तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने में नाकामी और पाकिस्तान की फौजी क़यादत के साथ अमेरिका की जारी मसरूफियत भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की मुकम्मल सलाहियत को बरूए कार लाने में खतरा बन रहे हैं। जनूबी एशिया के मामलात के एक और माहिर हेरिटेज फाउंडेशन के जेफ स्मिथ ने ज़ैली कमेटी को बताया कि आज के दौर में भारत की जोग्राफियाई सियासी अहमियत को नजरअंदाज करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की चोटी की 5 मईशतों में से एक है और दिफा के शोबे में खर्च करने वाले सरकर्दा 5 ममालिक में शामिल है। जनाब स्मिथ ने वाज़ेह किया कि चीन के सभी पड़ोसियों में भारत ने चीन के सदर शी जिनपिंग की जारहाना खारजा पॉलिसी की सख्त मुज़ाहमत की है। केरला का 30वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल IFFK आज से तिरुवनंतपुरम में शुरू होगा। फेस्टिवल की शुरुआत अनामारी जासिर की फिल्म पैलेस्टाइन 36 से होगी। पैलेस्टाइन 36 फिल्म को बड़े पैमाने पर पजीराई मिली है और इस फिल्म ने टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फिल्म का खिताब जीता है। केरला के 30वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद करने वाली केरला रियासती चलचित्र अकेडमी ने बताया कि 12 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जारी रहने वाले 8 रोज़ा फेस्टिवल के दौरान हम असर और तारीखी फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। मोरितानिया के फिल्मसाज और अफ्रीकी सिनेमा की बाअसर आवाज अब्दुर्रहमान सिसाको को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सरफराज किया जाना इस एडिशन में सबकी तवज्जो का मरकज रहेगा। तफसील हमारे नामानिगार से। तिरुवनंतपुरम अगले 8 दिन तक फिल्म फेस्टिवल के खुमार में डूबा रहेगा। इस दौरान 19 दिसंबर तक 26 जुमरों में 82 ममालिक की 206 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। आज मुख्तलिफ मकामात पर 11 फिल्में दिखाई जाएंगी। बैनुल-अक़वामी मसाबिक़ा आराई के जुमरे में आज मुख्तलिफ ममालिक की 5 फिल्में दिखाई जाएंगी जो स्वर्ण चकोरम और रजत चकोरम के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी। केरला में SIR अमल के तहत डिजिटल गिनती के फॉर्म की कुल तादाद 2,95,99,466 तक हो गई है, जो तकसीमशुदा फॉर्म्स का 99.10% है। चीफ इंतखाबी अफसर के मुताबिक जमा नहीं किए गए फॉर्म की तादाद 24,10,317 है। बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना की अवामी लीग ने मुल्क में आज़ाद और सबकी शमूलियत वाले आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए गैर जानिबदार कारगुजार हुकूमत का मुतालबा किया है। पार्टी ने ऐलान करदा इंतखाबी शेड्यूल को मुस्तरद करते हुए इसे गैर कानूनी हुकूमत का गैर कानूनी इंतखाबी कमीशन करार दिया है। बांग्लादेश के चीफ इंतखाबी कमिश्नर AMM नसीरुद्दीन ने अगले साल 12 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान किया है। वहीं अबूरी हुकूमत ने अवामी लीग की सभी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी है। सोशल मीडिया हैंडल पर जारी बयान में अवामी लीग ने कहा है कि ये अब वाज़ेह हो गया है कि मौजूदा
قابض اتھارٹی پوری طرح سے جانبدار ہے۔ پارٹی نے کہا کہ عبوری حکومت کے کنٹرول میں شفافیت، غیر جانبداری اور عوام کی خواہشات کی نمائندگی کرنے والے منصفانہ اور معمول کے مطابق حالات کی یقین دہانی ممکن نہیں ہے۔ کینیڈا میں ہندوؤں، جین اور بدھسٹوں کے مقدس نشان سواستک کو نازی نشان سے الگ کرنے کے لیے نئے نفرت مخالف بل C9 میں ترمیم کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بدھ کے روز ایوان زیریں ہاؤس آف کامنز کی انصاف اور انسانی حقوق سے متعلق اسٹینڈنگ کمیٹی نے بل کی انگریزی کاپی سے لفظ سواستک کو متفقہ طور پر حذف کرنے کا فیصلہ کیا۔ بل C9 کے اصل مسودے میں نازی سواستک کے طور پر بدنام نازی ہیکن کروز کو ممنوع نفرت انگیز علامت قرار دیا۔ جموں کشمیر کے ادھم پور ضلع کے طلبہ کے گروپ نے کل نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی۔ طلبہ کے اس دورے نے انہیں صدر جمہوریہ سے بات کرنے اور ملک کے اعلیٰ ترین آئینی ادارے سے تحریک حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ طلبہ نے قومی یکجہتی ٹور کے حصے کے طور پر راشٹرپتی بھون کا دورہ کیا۔ صدر جمہوریہ سے اس ملاقات کو بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا پر سراہا گیا اور اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آج چھتیس گڑھ، مہاراشٹر، شمالی اندرونی کرناٹک، اڈیشہ، تلنگانہ اور مغربی اتر پردیش میں سردی میں اضافے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے اتر پردیش، ہریانہ، پنجاب، چنڈی گڑھ، دلی اور ہماچل پردیش کے کچھ حصوں میں گہرا کہرا چھائے رہنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ اس دوران دلی NCR میں ہوا کا معیار مسلسل بہت خراب کے زمرے میں ہے۔ آلودگی کی روک تھام سے متعلق مرکزی بورڈ کے مطابق قومی راجدھانی میں آج صبح 7 بجے AQI 329 درج کیا گیا۔ بھارت اور لائبیریا نے ادویات کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد مشترکہ معیارات اور انضباطی مطابقت کو فروغ دینا ہے۔ وزارت صحت نے مطلع کیا کہ اس مفاہمت نامے پر لائبیریا میں بھارت کے سفیر منوج بہاری ورما اور لائبیریا کے وزیر صحت ڈاکٹر لوئس M کپوٹو کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس مفاہمت نامے سے ادویات تک محفوظ اور کفایتی رسائی میں بہتری میں مدد ملے گی۔ فٹ بال موبائل کے فیفا عالمی کپ 2025 میں کل سعودی عرب کے ریاض میں بھارت کے ڈینیل پٹیل کوارٹر فائنل میں پہنچ کر ٹیبل میں سر فہرست ہو گئے ہیں۔ کوارٹر فائنل میں بھارتی وقت کے مطابق آج شام 6:30 بجے بھارت کا مقابلہ ملیشیا سے ہوگا۔ بھارتی فٹ بال کا آفیشیل YouTube چینل اس میچ کو براہ راست نشر کرے گا۔ ٹورنامنٹ کے دوسرے دن کل بھارت نے اپنے 5 میں سے 3 مقابلے جیتے۔ بھارت نے یونان کو 4-2، ترکیہ کو 2-0 اور کولمبیا کو 3-2 سے شکست دی۔ البتہ بھارت جاپان سے 1-0 سے ہار گیا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔ شکریہ شگفتہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اہم اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فون پر بات چیت اور ہندوستان امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کو انقلاب نے اپنی اہم شہ سرخی بنایا ہے۔ گوا آتش زدگی سانحے کے مفرور بھائیوں کو تھائی لینڈ میں حراست میں لیا گیا۔ اس خبر کو ہندوستان ایکسپریس، انقلاب اور پرتاپ سبھی نے نمایاں اہمیت کے ساتھ اپنے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ انڈیگو اپنے پریشان مسافروں کو معاوضہ دے گا، یہ خبر بھی ملاپ اور ہندوستان ایکسپریس کے صفحہ اول پر موجود ہے، جس کے تحت سرکاری ہدایات کے مطابق پریشان مسافروں کو 5 سے 10 ہزار روپے تک کے معاوضے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 15 تاریخ سے اردن، ایتھوپیا اور عمان کے 4 روزہ دورے پر رہیں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو منی پور کی بہادر خواتین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج امپھال میں نوپی لال یادگاری کمپلیکس جائیں گی۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے بالا گھاٹ ضلع میں 2 ماونوازوں کے خود سپردگی کرنے کے پیش نظر ریاست کو نکسلزم سے مبرہ قرار دیا ہے۔ آج ترواننتپورم میں کیرلا کا 30واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول شروع ہو رہا ہے۔ شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ نے بنگلہ دیش میں آزادانہ اور منصفانہ عام انتخابات کرانے کے لیے غیر جانبدار کارگزار حکومت کا مطالبہ کیا ہے۔ اور بھارت کے ڈینیل پٹیل سعودی عرب کے ریاض میں فیفا عالمی کپ 2025 کے فٹ بال موبائل مقابلے کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔